Hello students, how are you? I think all of you will be happy at your home and enjoying your life. In this video, we are going to discuss about adjustment of capital accounts. Okay? So I am going to start. Adjustment of capital of partners in a partnership firm is another major adjustment that requires proper accounting treatment. Partners' capital may be adjusted in the following two ways: on the basis of old partners' capital account, on the basis of new partners' capital contribution. Means sometimes it is decided among partners to adjust their capital in new profit sharing ratio. For this purpose, first of all, the adjusted capitals of the partners are calculated. After making adjustment for general ledger, undistributed profits and losses, goodwill, revaluation of assets and liabilities, etc. Okay. Then total required capital of the new firm is find out. तो आगे देखते हैं। देखो ये जो टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके इसमें, ये आपके एग्ज़ाम में आना ही है ना, जनरली आता ही है 8 मार्क्स के क्वेश्चन में ये रहता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में इस वीडियो में जो ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, हम सिर्फ इस पर डिस्कस करेंगे। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स समटाइम्स द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इज़ नॉट गिवन। कभी कभी क्या होगा कि नए पार्टनर की कैपिटल नहीं दी होगी। ठीक है, ही मे बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इनटू प्रोपोर्टिनेट कैपिटल। उससे ही कहा जाएगा भाई आप जो है प्रोपोर्टिनेट कैपिटल लेके आओ, अपने हिस्से की कैपिटल लेके आप आइए। इन सच केस द न्यू पार्टनर्स कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। इसमें क्या होगा कि जो न्यू पार्टनर हैं उनकी जो कैपिटल है वो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स के बेस पे एडजस्ट की जाएगी, निकाली जाएगी। ठीक है, और जो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल अकाउंट होगी वो कैसे निकाली जाएगी? रिमेनिंग आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट एंड रिवोल्यूशन। ठीक है, सारा एडजस्टमेंट करने के बाद फॉलोइंग स्टेप्स आर टू बी टेकन। कुछ स्टेप्स हैं जो लिए जाते हैं। देखो देखते हैं। कैलकुलेट टोटल एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है? ओल्ड पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल निकालनी है। एडजस्टेड कैपिटल्स आर अराइव्ड एट आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट रिगार्डिंग गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिलेशन, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस। ये सारे ट्रीटमेंट करने के बाद जो कैपिटल रहती है ओल्ड पार्टनर्स की, उसको लेना है। ठीक है, इसके बाद कैलकुलेट दी टोटल कैपिटल ऑफ दी फर्म। फर्म की टोटल कैपिटल निकालते हैं। कैसे निकालते हैं इसको? टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ दी ओल्ड पार्टनर्स अपॉन शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ दी ओल्ड पार्टनर। ठीक है, शेयर जितना उनका दोनों का होगा उसको अपॉन करना है। ठीक है, या टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इन टू रेसिप्रोकल ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ओल्ड पार्टनर। या उनका जो उल्टा कर दो, उनके पार्टनर को जो उनका शेयर है ओल्ड पार्टनर का, उसे उल्टा कर लिख दो। अगर जैसे 4/5 है दोनों का तो 5/4 कर दो इनटू करके। ठीक है, कैलकुलेट कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर मीन टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इनटू शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ इनकमिंग पार्टनर। इसके बाद क्या होगा? जब आपकी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाएगी उससे आप न्यू पार्टनर की कैपिटल निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यह देखना है कि 2 तरीके हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कभी कभी क्या होगा कि न्यू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर, और कभी कभी वो क्या होगा कि ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स का कैपिटल कंट्रीब्यूशन के बेस पे एडजस्ट करना होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये आपकी डीके गोयल का न्यूमेरिकल है, 72 है शायद। ठीक है, मैं आपके डीके गोयल का ये क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, 72 एक्सरसाइज का है ये। ठीक है, एक्सरसाइज में 72 या 73 आप ये बुक में होगा, देख लीजिएगा।
नेम एंड खेम शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 3:2 एडमिट प्रेम एज ए पार्टनर विद 1/3 शेयर इन प्रॉफिट। प्रेम को पार्टनर बनाया। ही हैड टू कंट्रीब्यूट प्रोपोर्टिनेट कैपिटल, उससे अपने हिस्से कैपिटल लाना है। देखो इसने बता दिया कि ये नहीं बताया कितना लाएगा, लेकिन लाएगा, ठीक है। दे हैड फॉलोइंग फाइनेंशियल पोजीशन, इनकी बैलेंस शीट दी हुई है। दे एग्रीड टू एडमिट प्रेम एज पार्टनर ऑन दी फॉलोइंग टर्म्स, उन्होंने क्या किया, प्रेम को जो है ये जो कुछ टर्म है उनके बेस पे पार्टनर बना रहे हैं, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाई 10%, स्टॉक टू बी इंक्रीज्ड बाई ₹3,000, बैड डेट प्रोविजन वाज टू बी क्रिएटेड एट 5%, एक्टिवेड इनकम्स नॉट अपीयरिंग इन द बुक्स ₹900, प्रेम वाज टू इंट्रोड्यूस ₹20,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल फॉर 1/3 शेयर ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। जो प्रेम है वो 20,000 गुडविल लेके आएगा, और वो कितने शेयर के लिए, 1/3 शेयर के लिए, ठीक है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। आल्सो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जो है ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का ही दूसरा नाम है, ठीक है। तो सबसे पहले इसने क्या बोला है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की बात करी उसने, एडजस्टमेंट अकाउंट, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने की बात की है। तो ये बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट देखते हैं। देखो पहले क्या था, प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाई 10%। प्लांट मशीनरी कितना है, 80,000 दिया हुआ है। इस 80,000 का 10% कितना हुआ, 8,000। 8,000 से प्लांट एंड मशीनरी कम हो गई, तो हमने लिख दिया टू प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। एंट्री क्या होती है, एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, एंट्री हो गई टू प्लांट एंड मशीनरी। फिर देखते हैं सेकेंड नंबर का, स्टॉक टू बी इंक्रीज बाई ₹3,000। स्टॉक बढ़ाना है, तो बढ़ाने पे क्या होता है, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो डाल देंगे बाई स्टॉक ₹3,000। फिर है बैड डेट्स प्रोविजन वाज टू बी क्रिएटेड एट 5%, तो डेप्टर का 5% 3,000 होगा। लॉस है, असेस्ट कम हो रही है, एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ₹3,000। फिर है एक्टिवेड इनकम्स नॉट अपीयरिंग इन द बुक्स ₹900। जो एक्टिवेड इनकम होती है वो हमारी असेस्ट होती है, ठीक है। तो 900 असेस्ट ऐसा है जो अपीयर नहीं है, अनरिकॉर्डेड असेस्ट है, मीन्स ये असेस्ट आपकी बढ़ जाएगी, असेस्ट बढ़ रही है। असेस्ट बढ़ने में होती है एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो क्या हो जाएगा, बाई एक्रूड इनकम, ये डाल दिया, ये सारा पोस्ट कर दिया। टोटलिंग किया तो डेबिट साइड का टोटल आया 11,000 एंड क्रेडिट साइड का 3,900, बैलेंस आया 7,100। 7,100 को ये जो नेम एंड खेम है अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2, ये, ठीक है। आगे देखते हैं इसके बाद क्या बनता है, इसके बाद बनता है बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखते हैं। सबसे पहले क्रेडिट साइड में डालते हैं इनका ओल्ड बैलेंस, किसका, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, कितना है इनका, बाई बैलेंस बी डाल दिया 50,000 40,000। कहाँ है ये, जो ओल्ड बैलेंस शीट वहाँ से मिलता है, ये नेम में 50 और खेम में 40, ठीक है, ये डाल दिया 50 एंड 40। इसके बाद जो रिजर्व है, रिजर्व अगर दिया है फर्म इसमें ओल्ड बैलेंस शीट में, तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। 50,000 का 3:2 में बांटेंगे, 30 एंड 20,000 बाई रिजर्व फंड 30 एंड 20,000। जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आया 20,000, इसे भी ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो यहाँ पर तो कोई नया रेशियो दिया नहीं है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का जो है 3:2 ही होगा, ठीक है। तो इसे भी ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 3:2 में। 20,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, 12,000 एंड 8,000। यहाँ पे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 12,000 8,000। इसके बाद रिवैल्यूएशन पे लॉस हुआ है, क्या लिखा है, बाई लॉस ट्रांसफर टू
नेम्स कैपिटल अकाउंट, खेम्स कैपिटल अकाउंट, इसकी एंट्री हुई जाके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रेवोल्यूशन, तो टू रेवोल्यूशन 42602840 42602840। इसके बाद फिर आपको समझना है, इतना सब करने के बाद नेम एंड खेम का निकाला जाएगा बैलेंस। नेम का टोटल, नेम और खेम का जो टोटल है वो क्रेडिट साइड ज़्यादा आएगा, ठीक है, वही टोटल लिखा जाएगा 92,000 एंड 68,000। बैलेंस करेंगे तो नेम का आएगा 87,740 एंड खेम का 65,160। अब यहाँ पे ध्यान देना है प्रेम कितना कैपिटल लेके आएगा, ठीक है। तो प्रेम 1/3 के लिए आ रहा है। प्रेम कितने के लिए आ रहा है? 1/3 के लिए। हम लोग देखते हैं प्रेम थर्ड कितने के लिए आ रहा है? 1/3 के लिए आ रहा है। तो जो नेम और खेम है, जैसे 1/3 के लिए वो आ रहा है, तो जो टोटल शेयर होता है जब भी कभी, तो हमेशा 1 होता है, ठीक है, टोटल शेयर 1 होता है। जो प्रेम 1/3 के लिए आया, तो नेम और खेम का टोटल शेयर हुआ 2/3, 1 माइनस 1/3 कितना हुआ? 1 माइनस 1/3, 2/3, ठीक है। तो इन दोनों की जो कैपिटल आएगी किसकी? कंबाइंड कैपिटल ऑफ नेम एंड खेम फॉर 2/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू 87,740 प्लस 65,160 इक्वल टू 152,900, ठीक है। तो अब टोटल कैपिटल फंड कितनी हो गई? जितनी भी टोटल कैपिटल आई है एडजस्ट कैपिटल, ये तो 2/3 शेयर के लिए आई, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर देंगे, 1,52,900 इंटू 3/2। तो टोटल कैपिटल फर्म क्या आ गई? 2,29,350। तो प्रेम की कैपिटल कितनी हो गई? 2,29,350 इंटू 1/3, 76,450, ठीक है, 76,450, ठीक है। ये जो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट रेशियो है, ये तो वैसे ही हम लोग कर चुके हैं। तो 1 माइनस 1/3 करके 1 माइनस 1/3 करेंगे, 2/3 को ये लोग अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, 2/3 इंटू 3/5, ठीक है, 2/3 इंटू 2/5, और प्रेम का 1/3 है, ये बराबर कर लेंगे इसे, ठीक है। तो ये प्रेम की कैपिटल आ गई 76,450। इसको डाल दिया यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट 76,450, इसका भी बैलेंस डेबिट से डाल दिया। तो ये तीनों कैपिटल हमें मिल गई। अब इसके बाद बनती है बैलेंस शीट। ये पूरा निकल है बेटा, 8 मार्च में आपका आएगा, ठीक है। बैलेंस शीट में क्या है? जो चीज़ चेंज है वो चेंज करना है, और जो चीज़ चेंज नहीं है उसमें चेंज नहीं करना है। ओल्ड बैलेंस शीट से देखते हैं। ओल्ड बैलेंस शीट में क्या क्या था? क्रेडिटर दिया हुआ है, क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं हुआ, तो एज इट इज डाल देंगे 40,000, ठीक है। रिजर्व फंड उसमें दिया था, तो वो तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, ठीक है। और ये कैपिटल, अब कैपिटल तो तीनों चेंज हो गई है। कैपिटल जो है अब डाली जाएगी 87,740, 65,160 एंड 76,450। ये जो बैलेंस इससे आता है, जो बैलेंस कैपिटल अकाउंट से मिलता है, वही कैपिटल यहाँ पे पोस्ट की जाती है, ठीक है। ये डाल दी, टोटल हो गया 229,350। असेट साइड में देखते हैं। असेट साइड उनके पास कैश एट बैंक देखो, कैश एट बैंक के पास 5,000 है। कितना है? 5,000। जो ये नया पार्टनर है वो 20,000 लाया है गुडविल। कितना लाया है? 20,000 गुडविल लाया। और जो भी कोई गुडविल लाता है तो कैश के रूप मिला था गुडविल, है ना। तो 28 तो 5 और 25,000 ये हो गया। और जो नया पार्टनर है वो लेके आया है अपनी ये कैपिटल, कितनी? 76,450। ये तीनों का टोटल कर लेंगे, वो हमारी कैश हो जाएगी 1,01,450। डेब्टर आपका 60,000 दिया था, उसमें 3,000 प्रोविजन बना है, वो माइनस करके 57,000। स्टॉक आपका 40,000 शायद है, एक मिनट, स्टॉक आपका है 35,000, सॉरी, आपका स्टॉक 35,000 है, और उसमें से स्टॉक आपका 3,000 इंक्रीज कर गया, तो आपका स्टॉक पड़ जाएगा 38,000। एक्टिव इनकम 900 एंड प्लांट एंड मशीनरी जो आपकी 80,000 दी थी, वो आपकी 8,000 कम हो गई, तो आपकी प्लांट एंड मशीनरी पड़ जाएगी 72,000, ठीक है। ये आपका एक तरह का एक न्यूमेरिकल हुआ, ठीक है।
तो आप लोग से अच्छे से 2-3 बार वीडियो देखिए, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी कोई चीज़ नहीं आती है तो आप मुझे कॉल करिए या व्हाट्सअप करिए अपनी प्रॉब्लम, मैं उस पर रिप्लाई करूँगा आपको, है ना। ठीक है, ओके बेटा, गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।